Hello everyone, welcome back to part 2 of class 6th science chapter 2 diversity in the living world. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सब बच्चे नेचर वॉक पे जा रहे हैं और अलग अलग क्रिएचर्स देख रहे हैं एंड अलग अलग वैराइटीज़ प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग वैराइटीज़ बच्चे वहाँ देख रहे हैं. सो नाउ अब हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं. एक्टिविटी 2.4 पे थे हम. एक्टिविटी 2.4 लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. अब हम दोबारा एक और नेचर वॉक पे जाते हैं और अलग अलग चीज़ें और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं. लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. अब नेचर वॉक पे जा रहे हैं ना, तो हम प्लांट्स की इस बार हाइट देखेंगे. हाइट कितने ऊंचे हैं और कितने नीचे हैं, ठीक है. शॉर्ट कितने हैं, टॉल कितने हैं. आर दीज प्लांट शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू और टॉलर देन यू, ठीक है. अब कुछ प्लांट्स तुमसे भी छोटे हैं या हमसे छोटे हैं या हमसे बड़े हैं और या बहुत ही बड़े हैं, ठीक है. तो वो देखते हैं. नाउ इज़ द स्टेम ब्राउन और ग्रीन. और प्लांट्स की जो स्टेम है ब्राउन कलर की है, ये ग्रीन कलर की है. टच एंड फील द स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, ठीक है. अब उनकी स्टेम को टच करना और उस स्टेम को फील करना और कोशिश करना कि बहुत ही सॉफ्ट हाथों से उसको बेंड करना, मोड़ के देखना, ठीक है. कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली और इज़ इट स्टिफ, ठीक है. अब तुम प्लांट्स की स्टेम्स को आराम से बेंड कर लोगे या बहुत ज़्यादा स्टिफ लग रही है कि वो मुड़े ना, टाइट टाइप की. टेक केयर दैट स्टेम डू नॉट ब्रेक, ठीक है. और ऐसे करना कि स्टेम टूटे ना प्लांट की ना. सो ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइज, ठीक है. ब्रांचेस कहाँ से आई हैं वो भी देखना, ऑब्जर्व करना कहाँ से निकली हैं ब्रांचेस. वेदर दे अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम. या वो ग्राउंड के क्लोज आई, ग्राउंड के क्लोज पास से आई है या स्टेम के ऊपर से और हायर अपॉन द स्टेम, ठीक है, स्टेम के ऊपर से. फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3. अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन, ठीक है. अब एक टेबल ये 2.3 है हमारी, ठीक है. नेम ऑफ अ प्लांट. यहाँ हमें ना प्लांट का नेम दे रखा है. जैसे पहला दे रखा है मैंगो, ठीक है. मैंगो में हमें हाइट बतानी है कि मैंगो की हाइट, मैंगो जो ट्री प्लांट होता है उसकी हाइट टॉल होती है, शॉर्ट होता है, वो तो टॉल होता है, ठीक है. नेचर ऑफ स्टेम में इसमें 3 आपको लिख के दिए हैं. जैसे एक तो ग्रीन ब्राउन हो गई या टेंडर हार्ड हो गई या थिक या थिन हो गई. तो ग्रीन ब्राउन में अगर देखा जाए तो उसकी स्टेम ब्राउन कलर की होती है, ओके. फिर अगर टेंडर हार्ड में देखा जाए तो हार्ड होती है और थिक और थिन में देखा जाए तो थिक होती है, ठीक है. आम का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा. क्लोज टू द ग्राउंड. अपीयरेंस ऑफ ब्रांचेस में अगर देखा जाए तो क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास से एकदम इतना पास रहता है ग्राउंड के, या हायर अप ऑन द स्टेम, ठीक है. तो आम का पेड़ तो ज़्यादातर ऊंचा ही होता है, ठीक है. सो नेम ऑफ अ प्लांट ग्रुप. एक अगर उसके प्लांट ग्रुप में काउंट करें तो वो एक ट्री है, ठीक है. ऐसे करके बाकी रोज़ भी दे रखा है, टोमेटो भी दे रखा है, तो आपको दे रखे हैं, ठीक है. नाउ व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. आप हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में क्या अंतर देख सकते हैं. नाउ हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट एज हर्ब, श्रब्स एंड ट्री. अब तुम कैसे पहचानोगे वो प्लांट एक श्रब है या वो एक हर्ब है या वो एक ट्री है, बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन टेबल 2.3. अब जैसे ये 2.3 टेबल है, अब इसमें कुछ प्लांट्स के नेम दे रखे हैं, ठीक है. अब आपको देख के बताना है कि कौन सा हर्ब्स में काउंट होता है, कौन सा श्रब्स में काउंट होता है और कौन सा ट्री. सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम. कुछ प्लांट्स क्या होता है ना, ज़्यादातर ना कुछ प्लांट्स ग्रो बहुत ही बड़े ऊंचे उगते हैं एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम, ठीक है. और बहुत ही हार्ड होते हैं, थिक होते हैं बहुत, ठीक है, और ब्राउन कलर के होता है, डार्क ब्राउन कह सकते हैं. और वुडी स्टेम बहुत ही वुडी, लकड़ी टाइप की होती है, मोटी. देयर ब्रांचेस आर टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है. इनकी ब्रांचेस भी ग्राउंड से थोड़ी दूरी रहती हैं.
सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है मैंगो ट्री, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में। अब आगे आते हैं हम। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। कुछ प्लांट्स ना पेड़ की तरह इतने बड़े नहीं होते, जैसे पेड़ बड़ा होता है ना, तो ऐसे बड़े नहीं होते। These plants often have many brown woody stem। brown woody stem तो होती है बट इतने बड़े नहीं होते। That start branching very close to the ground, ठीक है, और ये थोड़े ग्राउंड के पास से ही रहते हैं। So these stems are hard, इनकी stems hard होती है but not as thick as the stem of the tree। इतनी hard नहीं होती जैसे पेड़ की इतनी hard होती है, ठीक है, इतनी hard नहीं होती बट होती है। So the plants are called shrubs, उनको हम shrubs बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। Some plants are not tall as trees, trees की तरह इतने बड़े नहीं होते कुछ प्लांट, ठीक है। These plants often have many brown woody stem that start branching very close to the ground, ठीक है। इनकी वो ब्राउन वुडी स्टेम तो होती है और ग्राउंड के पास भी उगते हैं बट इतने नहीं होते कि जैसे पेड़ उगता है ना, ऐसे नहीं होते। These stems are hard but not as thick as the stem of a tree। तो हार्ड तो होती है बट जितनी पेड़ की हार्ड होती है उतनी हार्ड नहीं होती श्रब्स की। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ रोज प्लांट इज़ अ श्रब, ठीक है। एक रोज प्लांट क्या हो गया, श्रब हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। अब आगे आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेफिनेशंस हो गए। Now some plants are typically small with soft and green stem। कुछ plants ना बहुत ही small होते हैं और soft होते हैं और उनकी stems भी green कलर की होती हैं। So these are known as herbs। इनको हम क्या बोलते हैं, herbs बोलते हैं। For example a tomato plant is a herb, ठीक है। एक tomato plant क्या है, एक herb है। Some plants are typically small with soft and green stem। These are known as herb। For example a tomato plant is a herb, ठीक है। ये हो गई हमारी herb की डेफिनेशन, ठीक है। नाउ आगे, some plants with weak stem and need support to climb। कुछ plants ना बहुत ही वीक होते हैं एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइम एंड ग्रो। और उनको ना अगर उगना भी है ना, अपनी ग्रोथ करवानी है, ग्रोथ करनी है, तो वो किसी चीज़ का सपोर्ट लेते हैं एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। जो प्लांट्स किसी का सपोर्ट लेके उगते हैं, वॉल का सपोर्ट ले सकता है, किसी भी चीज़ का ले सकता है, तो उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्लाइंब। सम प्लांट्स क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। हम पे क्लाइंबर्स की भी डेफिनेशन हमें मिल गई। अब बात आती है क्रीपर्स की। क्रीपर्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड में फैलते हैं, हाँ ग्राउंड में ही उगते हैं। सम प्लांट्स क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। तो हम उनको क्रीपर्स कहते हैं। हमें क्रीपर्स की भी डेफिनेशन मिल गई। नाउ व्हाट कैन बी अदर फीचर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट, ठीक है। और क्या फीचर्स हो सकता है जिससे तुम प्लांट को अलग अलग ग्रुपिंग में डाल सकते हो। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हम। एक्टिविटी 2.5 लेट अस कंपेयर। लुक एट द लीव्स ऑफ अ डिफरेंट प्लांट कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। जब तुम नेचर वॉक पे गए थे तो तुमने बहुत सारी लीव्स कलेक्ट करी थी, ठीक है। अब उन लीव्स को ना घर आके देखना वो कैसी दिखती हैं। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स। अब क्या तुम कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस, या एक लीव का स्ट्रक्चर अलग है, दूसरी लीव का अलग है, एक लीव का पैटर्न अलग है, दूसरी लीव का पैटर्न अलग है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये जैसे लीव्स होती हैं, ये है जैसे लीव है, ठीक है। इसमें ना बहुत ही थिन लाइन्स आप देख रहे होंगे अंदर, ठीक है। तो ये लीव्स में होता है, ठीक है। These are wings, ठीक है। इसको हम wings बोलते हैं, ठीक है। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। The thin lines on the leaves of the plant, these are wings। The pattern of wings on the leaf is called venations, ठीक है। और
इन लीव्स के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है ना, जैसे कुछ लीव्स में जो पैटर्न, जैसे लीव ऐसे करके होती है, ठीक है, और कुछ लीव्स में पैटर्न ऐसे इस टाइप का पैटर्न होता है, ठीक है, कुछ लीव्स में इस टाइप का पैटर्न होता है, ठीक है। और किसी, अब जैसे ये वाला है, एक बनाना लीव का पैटर्न दे रखा है, इस लीव में पैटर्न जो है बिल्कुल पैरेलल दे रखा है, ज़्यादा फर्क भी नहीं है, इतना बेंड भी नहीं हो रहा और ये सब भी नहीं हो रहा, ठीक है। सो द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। जो पैटर्न होता है ना लीव्स का, लीव्स के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ होता है उसको वेनेशन बोलता है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ लीफ शोन इन फिगर 2.4a एंड फिगर 2.4b, ठीक है। अब ये जो नीचे लीव्स दे रखे हैं इनमें क्या डिफरेंस तुम्हें पता चल रहा है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखो, इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडल वेन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। कुछ वेन्स में ना तुम पैटर्न देखोगे नेट लाइक पैटर्न होता है, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडल वेन, दोनों साइड पे, लीव्स के दोनों साइड पे होता है। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। इस टाइप के पैटर्न को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, अ लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलर वेनेशन, ठीक है। हिबिस्कस की जो लीव्स होती हैं उन पर रेटिकुलर वेनेशन होता है। ऊपर इसकी पिक्चर भी दे रखे हैं, हम पिक्चर देखते हैं। जैसे ये है ए वाला, ए पार्ट दे रखा है हिबिस्कस लीव विद रेटिकुलेट वेनेशन। इसका पैटर्न आप देखो ध्यान से, ठीक है। आप इसका पैटर्न देखो, एक अलग ही टाइप का पैटर्न बन रहा है इसमें, ठीक है। कोई पैरेलल भी नहीं है, सिंपल ऐसे करके अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया रेटिकुलेट वेनेशन का। अब आगे देखते हैं। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल। कुछ लीव्स तुम देख रहे होंगे जो पैरेलल, उनका जो पैटर्न बन रहा है ना वो बिल्कुल इक्वल है, दोनों साइड पैरेलल है, ठीक है। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, ठीक है। इस टाइप के पैटर्न को हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट, एक एग्जाम्पल है बनाना प्लांट की लीव्स, आपने रियल में भी देखी होगी, उस पर जो पैटर्न एंड द ग्रासेस एग्जिबिट अ पैरेलल वेनेशन, ठीक है। ऊपर देखते हैं पिक्चर में, ये है हमारा बनाना प्लांट, ठीक है। इसका बिल्कुल पैरेलल है बने हुए, ठीक है। और एक और साइड में ये है हमारा ग्रास, ठीक है। बिल्कुल एक ही पैटर्न पैरेलल बना हुआ है ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारे आगे पैरेलल पैटर्न टाइप का इसमें बना हुआ है, ठीक है। तो दो हमारे जो वेनेशंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होता है। एक होता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है हमारा पैरेलल वेनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन में जो पैटर्न बनता है वो नेट लाइक पैटर्न बनता है। ऑन पैरेलल वेनेशन में जो पैटर्न बनता है उसमें जो पैटर्न रन करता है एज अ बिल्कुल पैरेलल होता है, वो पैटर्न जो होता है बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। Now do you think the plants can be grouped on the basis of venation present in their leaves? कभी सोचा है कि प्लांट्स को भी तुम वेनेशन के अकॉर्डिंग उसको ग्रुपिंग कर दोगे? Now let us try to explore roots of the plant. Do all plants have roots? Are these roots similar? कि सारे प्लांट्स में रूट्स होती है और सिमिलर दिखती है, कैसे दिखते हैं वो देखते हैं। Activity 2.6, let us find out. Visit an open area where wild herbs and grasses are growing. ठीक है, एक ओपन एरिया मतलब खुली जगह में जाना, गार्डन टाइप या कुछ भी कह लो, जहाँ पे वाइल्ड हर्ब्स और ग्रासेस वहाँ पे हो रही हों, उग रही हों। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। तुम ला भी सकते हो, एक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना है तो तुम कुछ अपने साथ हर्ब्स या ग्रासेस लेके आ सकते हो। यूजिंग खुरपी, ठीक है, ट्रॉल केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। तुम्हें खुरपी का यूज़ करके तुम्हें मिट्टी में थोड़ा गड्ढा करना है और डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। कुछ हर्ब्स निकालने हैं, रूट्स टूटनी नहीं चाहिए, रूट को कुछ नहीं होना चाहिए। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। तुम इसको और अच्छे से मतलब कुछ रूट्स को नुकसान ना हो तो तुम मिट्टी को गीला कर सकते हो, पहले उस पर पानी डाल सकते हो, फिर आराम से हर्ब्स निकाल सकते हो। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। ठीक है, तुम्हें क्या करना है कि रूट्स को वॉश करना और उसको ध्यान से देखना। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब्स सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। वॉश करने के बाद तुम्हें उसे रीप्लांट कर देना है, वेस्ट फेंकना नहीं है उस रूट को, रीप्लांट कर देना है, वो कंटिन्यू होगा, वो ग्रो करेगा।
What are the similarities and the difference in the roots of a plant collected by you? वो जो रूट्स लाए थे तुम, उसको ध्यान से देखना होता है, ठीक है, और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं वो हमें देखना है. What differences do you see in the roots of a plants in shown figure 2.5a and 2.5b? ये दो 2.5a और b हमें 2 टाइप्स की रूट्स से रखी है. एक वन होती है हमारी टैप रूट एंड सेकेंड वन दैट इज़ फाइब्रस रूट. ठीक है, टैप रूट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल आगे हम पढ़ते हैं. केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a. ठीक है, जो ये ऊपर फिगर है ना, ये वाली, ये मस्टर्ड प्लांट की रूट्स है. ठीक है, The roots of this plant consist of one main root and small side root arising from it. ठीक है, टैप रूट की पहचान क्या होती है कि जो टैप रूट की पहचान ये होती है, एक बार ये पिक्चर देखना ध्यान से. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि एक सिंगल रूट जा रही है और छोटी छोटी मेन रूट्स उसके साइड में हो रही है. तो इस टाइप की रूट्स को हम बोलते हैं टैप रूट. ठीक है, इन्होंने यहाँ बोला भी है द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट, एक सिंगल रूट है, एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट, और बाकी छोटी छोटी रूट्स उसके साइड में हो रही हैं, उग रही हैं. द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट. तो जो वो मेन सिंगल रूट है उसको हम टैप रूट बोलते हैं. अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस. ऑब्जर्व वाई. हिबिस्कस की भी टैप रूट्स होती हैं. अभी ऊपर हमने हिबिस्कस पढ़ा था, उसकी भी टैप रूट्स होती हैं. ठीक है, नाउ आगे देखते हैं. द प्लांट इन फिगर 2.5 भी इज अ कॉमन ग्रास प्लांट. अब ऊपर एक प्लांट देखते हैं हम, ये वाला. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन ग्रास टाइप की है. ठीक है, अब इसकी रूट देखना कैसे. इसकी रूट ना बहुत फैली हुई है, अंदर सिंगल में नहीं है, अलग अलग ये ऐसे करके फैली हुई है रूट्स इसकी बहुत. ठीक है, The roots of this plant appear as a bunch of similar size, thin roots arising from the base of the stem. ठीक है, bunch मतलब गुच्छा. तो इसकी जो roots होती है ना, वो बहुत ही bunch मतलब एक गुच्छे में और similar size की होती हैं. thin roots होती है, पतली पतली होती है, arising from the base of the stem, stem के base से आती है. Such roots are called fibrous root. इस टाइप के roots को हम fibrous roots बोलते हैं. Now does your collection include any other grasses? What kind of roots do they have? ठीक है, यहाँ पे आपको टैप रूट की भी डेफिनेशन मिल गई है, फाइब्रस रूट की भी डेफिनेशन मिल गई है, और आपको एग्जांपल्स भी मिल गए हैं. ठीक है, आप नोट कर सकते हो इसको. Now is there any relation between the type of a leaf venation and the type of a root of the same plant? How do we find out? ठीक है, ना एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. Let us relate and analyze. Collect saplings of 5 common plants from your school nursery. स्कूल नर्सरी में से कुछ 5 कॉमन प्लांट्स तुम्हें सैपलिंग्स कलेक्ट करनी है, और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन. कोई सी भी नर्सरी कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो. एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन बी इंक्लूड लेमन ग्रास कलेक्ट कर सकते हो, मैरीगोल्ड कलेक्ट कर सकते हो, सदाबहार, पेरीविंकल कलेक्ट कर सकते हो, एंड अदर. ठीक है, तो बिफोर प्लांटिंग दैम, उसको पौधे में लगाने से पहले ऑब्जर्व देयर रूट्स, उनकी रूट्स को देखना है, एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स, और लीव्स में किस टाइप का वेनेशन है, रेटिकुलर वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन है, वो ऑब्जर्व करना है. ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4. अब ये एक टेबल आती है, टेबल 2.4. ठीक है, इसमें तुम्हें नहीं, जैसे नेम ऑफ अ प्लांट पहला है, फर्स्ट वाला हमें दे रखा है लेमन ग्रास. ठीक है, लेमन ग्रास में किस टाइप की लीफ होती है, रेटिकुलेट होती है या पैरेलल होती है. तो लेमन ग्रास में पैरेलल लीव्स होती हैं. टाइप ऑफ रूट कैसी है, फाइब्रस रूट होती है, ये टैप रूट होती है, इसकी होती है फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट वो रूट होती है जो बंच में, गुच्छे में आती है. टैप रूट वो होती है जो एक सिंगल रूट होती है और उसके साइड में मेन रूट्स होती है. ठीक है, Now, do you observe any relationship between the leaf venation and type of roots in these plants? कोई रिलेशन देखा तुमने विनेशन के, लीफ विनेशन में किस टाइप का पैटर्न है और फाइब्रस रूट है या टैप रूट में कोई रिलेशन है? अ सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट. सदाबहार प्लांट जो है ना, इसकी है टैप रूट. टैप रूट मतलब एक सिंगल मेन रूट जो होती है बस.
एंड इट्स लीव हैव रेटिकुलेट वेनेशन, और उसकी जो लीव्स है ना वो होती है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में जो पैटर्न बनता है वो नेट लाइक पैटर्न था, ठीक है। नाउ डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स, और कोई और ऐसा भी प्लांट है जिसकी रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब नेट लाइक पैटर्न है लीव्स का, और टैप रूट्स है, मतलब सिंगल रूट है। लेमन ग्रास ऑन दी अदर हैंड, एक और एग्जाम्पल है हमारा लेमन ग्रास, ठीक है। लेमन ग्रास ऑन दी अदर हैंड हैज़ फाइब्रस रूट एंड इट्स लीव हैव पैरेलल वेनेशन। लेमन ग्रास में क्या होता है कि एक तो लेमन ग्रास में फाइब्रस रूट होती है, ठीक है, और लीव्स का जो पैटर्न होता है वो पैरेलल वेनेशन होता है, इक्वल होता है पैटर्न। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स टू, ठीक है, और भी कोई ऐसा प्लांट है जिसकी फाइब्रस रूट्स हो। जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादातर प्लांट्स ना जिनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है, नेट लाइक पैटर्न होता है, उनकी ज़्यादातर टैप रूट्स होती है, वाइल दोज विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट, और जिनका पैरेलल वेनेशन होता है उनकी ज़्यादातर फाइब्रस रूट होती है, बंच में जो रूट होती है, ठीक है। अब देखो चिकपी चना इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलेट वेनेशन। ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसकी टैप रूट्स होती हैं और रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीव्स में। वीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट, वीट जो एग्जाम्पल है वो एक फाइब्रस रूट का है और पैरेलल वेनेशन का है वीट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल आप लिख लो, क्वेश्चंस आएंगे तो एक एक एग्जाम्पल ज़रूर देना है, ठीक है। Now, is there any relation among the seed of a plant type of roots and leaf venation? Seed में भी कोई फ़र्क पड़ता है इनका पैटर्न वगैरह से? Are all seeds similar? Activity 2.8 है, let us compare. Soak some chickpea and maize seeds in water for 2 or 3 days के लिए इनकी सीड्स को भिगो के रखना है पानी में। Remove the seed coat of a chickpea, ऊपर का सीड कोट तुम्हें हटाना है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपिया एंड मेज सीड्स का फिर स्ट्रक्चर देखना, आर दे सिमिलर और डिफरेंट कैसा है, ठीक है। नाउ यू विल नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। तुमने देखा होगा कि चिकपी सीड्स है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट रहती है, फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकेंड पार्ट हमारा ये रहा, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलेडन, ठीक है, हर एक पार्ट को हम कॉटिलेडन बोलते हैं। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद 2 कॉटिलेडन, अब जिन प्लांट्स में ना 2 सीड्स होती हैं विद 2 कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स, ठीक है, या डाइकॉट्स भी बोल सकते हो शॉर्ट में। जिनकी ऐसे प्लांट्स जिनकी दैट हैव सीड्स विद 2 कॉटिलेडन्स, ठीक है, जिनकी सीड्स 2 कॉटिलेडन्स में होती है उनको हम डाइकोटिलेडन्स बोलते हैं या डाइकॉट्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ मेज हैज़ अ सिंगल थिन कॉटिलेडन, अब मेज एक एग्जांपल है जिसकी सिंगल और थिन कॉटिलेडन है। प्लांट विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन या मोनोकॉट्स, ठीक है। अब जिनकी सिंगल और थिन कॉटिलेडन्स होती हैं उनको हम मोनोकॉट्स या मोनोकॉटिलेडन्स बोलते हैं, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 सीड्स के पार्ट्स हो गए और इसमें ये एक खुद में सिंगल है, ठीक है। Now, what relation do you observe among leaf venation, root types, and number of cotyledons and seeds of a plants? Dicot plants have reticulate venation. एक और आगे और इम्पॉर्टेंट है, ये सारा तो आप लिख लो। डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं जिनमें 2 सीड्स होती हैं, हाफ रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है, नेट लाइक पैटर्न, एंड टैप रूट सिस्टम, और टैप रूट सिस्टम होता है सिंगल रूट होती है। वाइल मोनोकॉट प्लांट हैव पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है। पैरेलल वेनेशन हमारा पैरेलल वेनेशन कौन सा था हमारा, जिसमें पैरेलल वेनेशन में बिल्कुल पैटर्न जो होता है वो लीव्स के अंदर बिल्कुल पैरेलल इक्वल होता है, एंड अ फाइब्रस रूट सिस्टम, और जो रूट्स होती है वो बंच में होती है, गुच्छे में होती है, ठीक है। Now you have learned about some features used for grouping plant. Now let us explore the grouping of animals in more detail. अब आगे हम ना animals की grouping पढ़ते हैं। देखो how to group animals. Just like plants, animals too are significantly different from one another. ठीक है, जैसे plants एक दूसरे से अलग हैं, सब सेम नहीं दिखते हैं, सब अलग दिखते हैं, ऐसी एनिमल्स भी है जो सेम नहीं दिखते हैं, सब अलग दिखते हैं। नाउ हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स? अब एनिमल्स की तो इतनी वेराइटी है, किस किस को ग्रुप में करेंगे, सारे तो अलग होते हैं।
व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप दैम, ठीक है, उनके क्या फीचर्स, किस फीचर्स के बेसिस पे उन्हें ग्रुपिंग करोगे. In activity 2.3 you have already set some basis for grouping animals. Let us explore a few of these in more detail. ठीक है, let us find out activity 2.9. You have recorded the movement of a few animals in table 2.2. Table 2.2 में तुमने कुछ movements animals के लिखे थे. You may have also observed how other animals move from place to place. ठीक है, एनिमल्स कैसे प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे मूव करते हैं. लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स. अब एनिमल्स के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7. 2.7 जो फिगर है, ये वाली पिक्चर, ठीक है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स शो हुए हैं, हमें शो करके दिया है इन्होंने. ठीक है, यू कैन ऐड more animals that you have observed and create a poster on the variety of animals. तुम और animals ऐड कर सकते हो, तुम खुद से पोस्टर भी बना सकते हो. Which body parts are used by animals in the poster you created and those in figure 2.7 for the movement. ठीक है, now list these animals in table 2.5 में इनको लिस्ट करना है, सारे animals के नेम लिखना है. Note the ways in which these animal move, ये कैसे मूव करते हैं वो भी लिखना है. And name the body parts used for movement, और जब वो मूवमेंट करता है तो उनका कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है उनको मूव करने में, वो सब लिखना है टेबल 2.5 में. सम एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.5. ठीक है, अब ये आती है हमारी टेबल 2.5. फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट वाला है हमारा आंट. ठीक है, टाइप ऑफ मूवमेंट इन्होंने पूछा है. ठीक है, टाइप ऑफ मूवमेंट, किस टाइप का मूवमेंट होता है आंट का, और कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है मूवमेंट के लिए, तो वो उनके लेग्स होते हैं. जैसे गोट है, गोट में गोट कैसे टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, वॉक या जंप, या तो वो चल सकते हैं या वो जंप करके चल सकते हैं. और किस टाइप, कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है उनको वॉक करने में भी और मूव करने जंप करने में भी, लेग्स हेल्प करते हैं. ठीक है, तो ऐसे करके हमें लिखना है. Now, what conclusion can you draw from the data given in table 2.5? Different animals have different types of movements. अलग अलग एनिमल्स होते हैं तो अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं. मूवमेंट्स सबके सेम नहीं होते. जब एनिमल्स अलग है तो मूवमेंट्स भी अलग होंगे. एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल. एनिमल्स कैन रन, फ्लाई, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप. ठीक है, एंड सो ऑन. एनिमल उड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, मतलब जिगजैग वे में चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हॉप कूद सकते हैं, जंप कर सकते हैं, एंड सो ऑन. दे यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं. दे में यूज़ विंग्स का यूज़ कर सकते हैं, लेग्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड अदर पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव. ठीक है, और अलग अलग पार्ट्स का यूज़ करते हैं चलने में. नाउ हेयर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट एंड द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट. नाउ हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, कैसे ग्रुपिंग करेंगे. एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो बहुत सी चीज़ों में अलग है, जैसे शेप में अलग होंगे, साइज़ में अलग होंगे, स्ट्रक्चर में अलग होंगे, देखने में कलर अलग होगा, उनके फीचर्स भी अलग होंगे. ठीक है, सम ऑफ दीज फीचर कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज. बट तुम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हो उनकी. नाउ लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी. जैसे अब प्लांट की ग्रुपिंग करी थी तो हमें समझ भी आए थे प्लांट्स के बारे में, और वैसे एनिमल्स की करेंगे तो हमें एनिमल्स के बारे में भी समझ आएगा, डाइवर्सिटी समझ आएंगी. ठीक है, now plants and animals in different surrounding. You might have observed during nature walk that different animals live in different surrounding. कि अलग अलग animals अलग अलग जगह पे रहना पसंद करते हैं. You have also recorded movements of animals in table 2.5 में आपने इनके movements भी record करे हैं. Does the movement of these animals depends upon their surrounding? तो जिस surrounding में रह रहे हैं उस surrounding पे depend करता है animals का movement. ये question है. So let us consider फिशेज एंड गोट्स एज एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लिया है फिशेज एंड गोट का. फिशेज लिव इन वाटर. फिश
वाटर पानी में रहती है. दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर. ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है और मूवमेंट के लिए वो फिन्स का यूज़ करते हैं वाटर में. अब गोट लिव इन ग्रासी एरिया. अब गोट तो बकरी तो वहाँ रहना पसंद करती है जहाँ पे बहुत घास वगैरह होती है. एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स, और लेग्स की हेल्प से वो मूव करती है. सो द साइज एंड शेप ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर. फिश थोड़ी छोटी भी हो सकती है, अलग अलग शेप साइज़ की होती है, और गोट्स भी अलग अलग उसकी होती हैं. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है. लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज. Look at table 2.6. Recreate a similar table on the blackboard. Now list the names of the plants and animal you or your classmate have observed in the region given in the table. ठीक है, किस किस टाइप के प्लांट और एनिमल्स तुमने जो देखे हैं वो सब लिखने हैं. A few examples are given. You can add more. कुछ examples दे रखे हैं और हम बाकी और भी हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं खुद से. ठीक है ना. व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन वेरियस रीजन्स. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट. यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट प्लांट्स एंड एनिमल फाउंडेड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन अनदर काइंड ऑफ रीजन. एक रीजन में अगर कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, अगर तुम कंपेयर करोगे दूसरे पार्ट से या दूसरे रीजन से, तो वो बहुत ही अलग होंगे. ठीक है, बहुत सी चीज़ों में अलग होंगे वो. Now discuss during a discussion in the classroom. एक क्लासरूम में एक डिस्कशन हो रहा था. Alex recalls that he observed cactus plant with thick. Alex ने बताया कि मैंने cactus plant देखा था with thick and fleshy stem. उसकी stems जो थी बहुत ही thick थी और बहुत ही fleshy थी. In the deserts of राजस्थान में देखा था उसने, राजस्थान के डेजर्ट में. Maya shares that she saw deodar trees in the Himalayas of हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश के हिमालयाज में माया ने एक डिओडर ट्रीज देखे थे. दीज ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप. ठीक है, कोन जैसी, कॉनिकल कोन जैसे होते हैं ये शेप में. एंड हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस. इनकी ब्रांचेस बहुत स्लोपिंग होती है. ठीक है, ये साइड में जो पिक्चर दे रखे हैं ये हमारा डिओडर ट्री है, कॉनिकल शेप्स का हमें ये दे रखा है. नाउ नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वो राजस्थान में था, ऊपर जो कैक्टस था उसने जो देखा था, और ये जो देखा है उसने डिओडर ये हिमालयस में देखा है. सो वाई इज इट सो कि दोनों अलग ही हैं. वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर. बायोडाइवर्सिटी तो एक है, बट ये कैसे अलग अलग हो गए. सो लेट अस फाइंड आउट. देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. डेजर्ट में बहुत ही कम पानी अवेलेबल होता है. अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे. तो दिन में जो हॉट डेजर्ट जो होता है दिन में तो बहुत ही गर्म होता है वो. एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, और रात को ठंडा होता है. देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज एरियाज दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशन ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशन एट नाइट. ठीक है, तो तुम ऐसे एनिमल्स ही सर्वाइव कर सकते हैं जो वहाँ के लिए बने हुए हैं डिजर्ट के लिए. कोई और एनिमल अगर तुम भेज दोगे तो वो वहाँ नहीं जी पाएगा. ठीक है, तो वहाँ पे वही एनिमल्स हैं जो वहाँ के लिए बने हैं. ठीक है, जो हॉट कंडीशंस में भी रह सकते हैं, विदाउट वाटर भी रह सकते हैं, और कोल्ड कंडीशंस भी वो देख सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं. द फ्लैशी स्टेम ऑफ प्लांट फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर. जो फ्लैशी स्टेम थी ना जैसे कैक्टस वगैरह में, तो वो पानी को स्टोर करके रखती हैं. एंड हेल्प देम टॉलरेट द हॉट कंडीशंस इन दीज प्लेसेस. और वो पानी स्टोर करके रखते हैं और हेल्प करते हैं उस चीज़ को कि वो वहाँ की कंडीशन, गर्म जगह है ना, वो हॉट कंडीशंस को टॉलरेट करता है. द माउंटेन इज एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन. अब पहाड़ों की बात करें तो माउंटेन्स तो बहुत ही ठंडे रीजन्स होते हैं. एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल वहाँ पे रहती है पहाड़ों पे. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ द ट्रीज हैव एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली. तो कुछ प्लांट्स की शेप ऐसी होती है कि अगर उनके ऊपर बर्फ़ भी गिर जाए तो वो आराम से स्लिप होकर नीचे गिर जाती है बर्फ़. ठीक है, सो कॉनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ डिओडर ट्रीज अनेबल देम टू डू सो ईजिली. ठीक है, जैसे कॉनिकल शेप्स प्लांट्स से हिमालयाज में माया ने देखे थे, तो उसकी जो ब्रांचेस थी बहुत ही स्लोपी थी, तो इसलिए बर्फ़ वहाँ गिरती है तो आसानी से नीचे गिर जाती है. सो यू मे हैव अंडरस्टूड by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition. बायोडाइवर्सिटी इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग है. लुक एट द इमेजेस ऑफ अ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख. ठीक है, फिगर 2.11 एंड फिगर 2.12. ठीक है, ये हमको कैमल दे रखा है. अ कैमल लिविंग इन अ हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान. ये हॉट डेजर्ट वाला कैमल है.
ठीक है, जो गर्म डेजर्ट में रहना पसंद करता है, ठीक है। अ कैमल लिविंग इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, ये वो कैमल है जो कोल्ड डेजर्ट जैसे लद्दाख वाले डेजर्ट में रहना पसंद करता है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन, दोनों है कैमल, अंतर क्या है दोनों में? व्हाट एडवांटेजेस डू दीज डिफरेंसेस प्रोवाइड टू दीज कैमल? Now see, the camel of the hot desert has long legs with wide hooves, ठीक है। जो कैमल गर्म डेजर्ट में रहता है, हॉट डेजर्ट में रहता है, उसके लंबे लंबे पैर होते हैं और वाइड हूव्स होते हैं जो उसके पैरों में यहाँ लगे हुए होते हैं, ठीक है, वाइड होते हैं, ठीक है। Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy desert. Alex की ग्रैंडमदर ने बताया था जो इनके बड़े बड़े पैर होते हैं और इनके बहुत ही वाइड जो चौड़े से हूव्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको गर्म डेजर्ट उस सैंड पे चलने के लिए, विदाउट सिंकिंग इनटू द सैंड, ठीक है, बिना इधर उधर फिसले गिरे हुए बिल्कुल अच्छे से चल लेता है ये। नाउ ऑन द अदर हैंड द हाइट and legs of camels of a cold desert are comparatively shorter than those found in hot desert, ठीक है। कोल्ड जो हॉट डेजर्ट में थे कैमल, उनके पैर लंबे थे और हूव्स वाइड थे, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें कोल्ड डेजर्ट से तो उसका अपोजिट है, वहाँ पे वो सब शॉर्ट है। सो दीज शॉर्ट लेग्स अलाउ देम टू वॉक ईजिली इन द माउंटेन रीजन, ठीक है। तो उनके शॉर्ट लेग्स होते हैं तो वो ईजिली माउंटेन एरियाज में, लाइक बर्फ़ होती है ना वहाँ पे, तो ईजिली ये वॉक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इनको भगवान जी ने बनाया ही ऐसा है कि ये ईजिली सर्वाइव कर जाए। ना इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली, डेजर्ट में तो खाना इतनी आसानी से मिल नहीं सकता। सो कैमल्स स्टोर फूड इन देयर हम्प, कैमल्स क्या करते हैं अपना खाना ना हम्प्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच, camels found in the hot desert have one hump each that helps them to survive during the scarcity of food, ठीक है। जो हॉट डेजर्ट में कैमल्स होते हैं ना उनका एक ही वन हम्प होता है जो उसमें वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। जब भी फूड की स्कैरसिटी पड़ती है तो वो फूड अपना स्टोर करके रखते हैं। कैमल्स फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प्स ईच, अब जो कैमल्स कोल्ड डेजर्ट लाइक लद्दाख का भी ऊपर एग्जाम्पल था तो उनके 2 हम्प्स होते हैं। सो दीज 2 हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर्स, ठीक है, श्रिंक कर जाते हैं बिकॉज देर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट में इतना खाना अवेलेबल होता ही नहीं है। एंड दे हैव टू यूज़ फूड स्टोर्ड इन देयर हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम, और जो जितना भी फूड थोड़ा बहुत भी स्टोर करके रखता है बस वो वही खाता है। सो मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर्स फॉर द फ्रॉम हेड टू नेक, ठीक है, हेड से नेक तक उनके बहुत लंबे लंबे बाल हो जाते हैं कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल है, विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख, कि वो इस ठंडे वेदर में ईजिली सर्वाइव कर जाए, ठीक है। वॉट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल टू सर्वाइव इन द